बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 और 5 के लिए घटाना पढ़ेंगे। घटाने का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज है, ढेर सारी चीज है, और उसमें से जब हम कोई चीज कम करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक बिस्कुट का पैकेट है और जिसमें 8 बिस्कुट हैं। मान लो ये मेरे पास बिस्कुट का पैकेट है और इसमें 1 2 3 4 5, फिर मान लो 6 7 8 बिस्कुट हैं। और इस 8 बिस्कुट में से मैंने 4 बिस्कुट किसी को दे दिए। ठीक, तो इस 8 बिस्कुट में से मैंने 4 बिस्कुट, ये ऊपर के 1 2 3 4 बिस्कुट किसी को दे दिए या खा लिए। अब मेरे पास कितने बिस्कुट बचेंगे? तो बाकी बचे हुए बिस्कुट को हम गिन लेते हैं। तो ये घटाने का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर कोई चीज हमारे पास है और उसमें से कोई चीज, उसी में से कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे यहां पर 8 बिस्कुट थे और हमने 4 बिस्कुट खा लिए या किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितने बिस्कुट बच गए? 4। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा साधारण सा घटाना। ठीक है, जैसे मान लो एक पेड़ है और उस पेड़ पर 15 चिड़ियां बैठी हुई हैं और उसमें से 10 चिड़ियां उड़ जाती हैं, तो कितनी चिड़ियां बचेंगी बच्चों? 5 चिड़िया बच जाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें बची हुई चिड़िया या बचे हुए सामान को प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं, और इसी को घटाना कहते हैं। यह बहुत आसान है इसको लगाना। सबसे पहले हम लोग एक अंक का घटाना लगाना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। जैसे मान लो घटाने का निशान क्या होता है? ठीक है, इसका एक चिन्ह होता है जो कि बहुत ही आसान होता है, एक सीधी सी लाइन। ये हो गया घटाने का चिन्ह। अब एक छोटा सा सवाल हम लोग समझेंगे। जैसे ये है 5, ठीक, और 5 में से हमको 3 घटाना है। ठीक, ये 5 है, यानी कोई चीज 5 है और उसमें से 3 चीज हमको निकाल देनी है। जैसे ये हमारी 5 उंगली है और इसमें से 3 उंगली हमको निकाल देनी है। तो 5 उंगली में से 1 2 और 3 उंगली हम लोग निकाल दिए। कितनी उंगली बच गई? 2। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसे बराबर लिख के हम लोग 2 लिख देंगे। अगर मान लो हम लोग ऐसे नहीं निकाल पा रहे तो एकदम आसान सा तरीका है। ये है 5, हम लोग 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 में से कितना घटाना है? 3। तो जितना घटाना है उतना हम लोग काट देते हैं। 1 2 3 को काट दिया। अब कितना बच गया? 2। वही हमारा 2 उत्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो 5 ऋण 3 ऐसे लिखा हुआ है और दूसरा 5 ऋण 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको भी वैसे लगाएंगे। ऊपर कितना है? 5, 1 2 3 4 5 लाइन और नीचे है 3, तो हम लोग 3 लाइन इसमें से काट देंगे। 1 2 3, कितना बच गया हमारा? 2। 1 2 लाइन बच गया, वही हम लोग यहां लिख देते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण हम लोग फिर से समझेंगे, 1 2 सवाल हम लोग लगाकर और इसको समझते हैं। जैसे ये हो गया 8 में से हमको 3 घटाना है। ठीक, तो ऊपर 8 है और नीचे 3 है और ये है घटाने का निशान। ठीक, दूसरी चीज की हम लोग एकदम सीध में लिखेंगे। ठीक, अब ये है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हम लोग खींच लिए। नीचे कितना है? 3। अब इसमें से 3 लाइन को हमको काट देना है। 1 2 3 लाइन काट दिए। कितना बच गया? 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 लाइन्स बच गई। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत में हमको लाइन खींचकर लगाना पड़ सकता है अगर हमको गिनती नहीं आती है तो, और गिनती आने के बाद हमको लाइन नहीं खींचना पड़ेगा, हम सिर्फ देखकर पता कर लेंगे कि कितना हमारा उत्तर आएगा। अब हम थोड़े बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 अंकों के घटाने को कैसे लगाएंगे? जैसे मान लो ये हो गया 47 और इसमें से हमको घटाना है 22। ठीक, और यहां घटाने का निशान रहेगा। ठीक, अब ऐसे घटानों में क्या करेंगे? जैसे ये ऊपर है 7 और नीचे है 2। ठीक, अब इसमें हम दाहिने तरफ से, हम जानते हैं इकाई दहाई का स्थान, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई,
तो हम जब भी जोड़ लगाते हैं या घटाना लगाते हैं तो हम लोग इकाई के ही तरफ से शुरू करते हैं। ठीक, तो दाहिने तरफ इकाई होता है तो हम लोग दाहिने तरफ से ही शुरू करेंगे। ठीक, ये हो गया 7, तो 7 लाइन खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 2। इसमें से कितना काटना है बच्चों, नीचे नीचे रहता है उसको काट देते हैं, 2। कितना बच गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। ये कितना है, 4, 1 2 3 4, और फिर नीचे है 2 2 काट दिया, कितना बच गया, 2। ये हमारा 2 अंक का साधारण सा घटाना लग गया। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जितना घटाना रहता है उससे ज्यादा नीचे संख्या दी रहती है। जैसे मान लो यहां दे दिया 92, ठीक, और यहां दे दिया 78। इसको हमको क्या करना है, घटाना है। तो हमको पता है कि 2 में से 8 को घटाना है क्योंकि इकाई की तरफ है, तो इकाई की तरफ से ही हम लोग घटाते हैं। अब 2 में से 1 2 लाइन खींच लिए, लेकिन 8 लाइन काटनी है, 8 कैसे काटेंगे। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है हासिल लेने का। यहां पर हम लोग लेते हैं हासिल। अब हासिल क्या होता है, अब देखो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, मान लो इसके पास कोई चीज है 2 और इसको घटाना है 8। अब 8 तो इसके पास है नहीं, तो ये जाता है अपने दहाई के पास। ठीक है, अपने इधर बाएं तरफ जाता है क्योंकि ये दहाई इसके 10 गुना है, तो इससे ये उधार लेता है हासिल। ठीक है, इससे कहता है कि मुझको एक हासिल दे दो। अब जब 9 इसको एक हासिल देता है तो हासिल कुछ ऐसे जुड़ता है, 2 है तो एक हासिल यहां जुड़ गया, ये हो गया 12, यानी कि ये 10 हमेशा इसको देगा। ठीक है, 9 इसको 10 दे दिया तो 10 2 12। ठीक है, या फिर इसको आसान भाषा में समझ लें कि अगर ये 2 था तो एक हासिल लेकर ये एक यहां हासिल आ गया, ये हो गया 12। अब 12 में से 8 हमको घटाना है, जो कि बहुत आसानी से घट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बच गया, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर था 9, क्या था, 9। अब 9 चूंकि इसको एक हासिल दे चुका है तो 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। यह भले 9 दिख रहा है लेकिन वास्तव में यह 8 हो चुका है। अब 8 में से हमको 7 घटाना है, तो 8 में से 7 कैसे घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 काट दिया, बच गया 1। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सवाल लगाते हैं हासिल के सवाल। ठीक, जहां पर ऊपर जो दी हुई है संख्या, जो अंक, वो नीचे वाले अंक से कम हो तो हम उसके बाएं तरफ वाले से क्या करते हैं, एक हासिल लेते हैं जो कि सामने ऐसे आ जाता है, या फिर उसमें हम लोग 10 जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हम लोग हासिल का घटाना लगाते हैं। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। जैसे मान लो एक घटाना ऐसे दे दिया हुआ है, ये भी बच्चों एक घटाना है, लेकिन ये ऊपर नीचे ना देकर दाएं बाएं दे दिया है। अब इसको कैसे घटाएंगे, देखो बच्चों ये बड़ी संख्या है, ये ऊपर इसको लिख दिया पहले 12872। ठीक, अब इसको देखो, ये 3 अंक की संख्या है, इसका इकाई का स्थान पहले इस पे हम लोग इकाई दहाई लिख लिया, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, और इस पर भी हम लोग इकाई दहाई लिख लेंगे, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और इस पर भी लिख लो इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, अब इकाई वाले अंक के नीचे हम लोग इकाई वाला अंक लिख देते हैं, दहाई वाले अंक के नीचे दहाई वाला अंक लिख देते हैं, और सैकड़ा जो कि 8 है उसके नीचे सैकड़ा वाला अंक लिख दिए। और घटाना है चूंकि, तो घटाने का निशान लगाकर और ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे 1 2 8 7 2 है तो हम लाइन से 5 7 3 ऐसे लिख कर घटा देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा हमारा सवाल। इकाई वाले अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई वाले अंक के नीचे दहाई का अंक, और सैकड़ा वाले अंक के नीचे सैकड़े का अंक लिखेंगे। अब हम इसको घटाएंगे कैसे, कि बाकी जितनी फालतू चीजें यहां पर लिखी हुई है हम इस सब को मिटा देते हैं
और इसको घटाने का तरीका सीखते हैं। जैसे ये है 2 और 2 में से घटाना है 3, ठीक। अब चूंकि 2 में से 3 कैसे घटेगा, 2 में से 3 तो घट नहीं सकता है, चूंकि 3 क्या है, 2 से बड़ा है। तो 2 1 हासिल लेगा 7 से, तो 2 1 हासिल लेकर कितना हो जाएगा बच्चों, 12, ठीक है। जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया था कि हासिल 1 आगे ऐसे जुड़ जाता है, यानी कि एक नई संख्या बन जाती है, या फिर 2 जब इससे 1 हासिल लेगा तो हासिल 10 जोड़ता है, तो 10 में 2 जोड़ दिया तो 12। तो इसको ना, ये थोड़ा ज्यादा आसान है समझना, ठीक। ये हो गया 12। अब 12 में से 3 घटाना है। 12 में से 3 आप लोग खींच के घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसमें से 3 को 1 2 3 घटा दिया, कितना बच गया बच्चों, 9। अब ये दिख तो रहा है 7, लेकिन 7 में से 1 इसको हासिल दे चुका है, तो वास्तव में यहां पर कितना बचेगा, 6। और इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हासिल देते हैं तो वो दिखता कुछ और है और रहता कुछ और है, तो उसको हम लोग दिमाग में जरूर रखेंगे कि जब भी हासिल देंगे तो उसको 1 अंक कम समझेंगे, ठीक है। यहां पर बच गया है 6। अब 6 में से 7 घट नहीं सकता है, क्योंकि 7 है ज्यादा और 6 है कम। कभी भी ज्यादा में से कम ही घटता है, कम में से ज्यादा नहीं घटता है। तो 6 में से 7 नहीं घट सकता, तो अब ये 6 फिर 8 के पास जाएगा हासिल लेने, ये 6 जाएगा 8 के पास हासिल लेने। तो 6 जब एक 8 से हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। और ये 8 कितना हो जाएगा, 7, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कहीं इसको लिखते रहेंगे, यहां पर 6 हो गया, 16 हो गया और यहां पर 7 बचा हुआ है, ठीक। अब ये 16 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, हम लोग काटेंगे तो यहां बचेगा 9, और यहां बचा हुआ है 7। 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घट जाएगा, तो 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2। ऐसे ही लाइन खींचकर हम लोग काटेंगे तो पता चल जाएगा। अब चूंकि ये है 2, ठीक, और 2 में से घटाने के लिए यहां पर 1 भी नहीं दिया हुआ है, तो जब 2 में से 1 भी नहीं घटाएंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक। यहां पर हमारी इच्छा है हम यहां 0 और 0 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे सवाल देख लेते हैं जिसमें 0 आ रहे हो, क्योंकि अब 0 हमको समझना आवश्यक हो गया है। और बच्चों अगर हम लोग एक बार घटाना सीख लिए तो कितने अंक का भी घटाना हो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हम लोग मान लो एक सवाल लगाते हैं, 1 5 0 6 0 0 7 0, ठीक। और इसमें से 1 3 9 5 0 8 4 4, ये एक घटाना दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बहुत बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन ये अगर हमको घटाने का तरीका समझ में आ गया एक बार तो हम इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां लिखा हुआ है 0। 0 का मतलब होता है एक भी नहीं, जैसा कि हम लोगों ने जोड़ में देखा था। 0 का मतलब होता है एक भी नहीं, और एक भी नहीं में से हमको 4 घटाना है। अब जब मेरे पास एक भी कुछ है भी नहीं, या कोई मुझसे 4 चीजें मांगे वही, तो मैं उसको कहां से दूंगा, तो वो क्या लेगा, इससे हासिल, ठीक। ये 0 इसके पास जाएगा 7 के पास, और इससे लेगा हासिल। तो 7 जब 0 से 0 को हासिल देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसे हासिल दे देगा। कितना हो जाएगा, 0 से 10। अब यहां पर हो गया 10। अब 10 में से 4 घटाएंगे, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 कट गया, बच गया 1 2 3 4 5 6, बच गया 6। एकदम सीध में लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये दिया हुआ है 7, दिख रहा है 7, लेकिन ये चूंकि इसको 1 हासिल दे दिया था, 10 ये 0 इससे 1 हासिल ले लिया था, तो ये 7 से 6 हो गया था, ठीक है। तो हम यहां पर एक छोटा सा 6 लिख लिए ताकि हमको याद रहे। अब ये 6 में से 4 घटाएंगे, ठीक। तो 6 में से 4 आसानी से घट जाएगा, 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहां है 0, 0 में से घटाना है 8। अब 0 में से 8 घटेगा नहीं, क्योंकि 0 है छोटा और 8 है बड़ा,
तो ये शून्य जाएगा हासिल के लिए। अब चूंकि इसके पास तो पहले से शून्य है, ये खुद इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी अंक नहीं है। अब क्या होगा, अब देखो बच्चों यहां पर ये शून्य गया इसके पास, कहा मुझको हासिल दे दो, इसके पास स्वयं कुछ नहीं है। अब ये क्या करेगा, रुको मैं तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूं। ये शून्य गया अपने पड़ोसी के पास, ठीक है, और इससे कहा कि मुझको हासिल दे दो, ठीक। अब ये 6 इसको हासिल दिया 1, तो ये कितना हो गया, 0 से 10, यहां कितना हो गया 10, ठीक। अब ये 10 अपने में से 1 हासिल दिया इसको, ठीक। तो जब 10 में से 1 इसको हासिल दे दिया तो ये भी हो गया 10, और ये 10 से हो गया 9। ऐसा नहीं है कि 10 में से 1 इधर वाला हासिल देगा, नहीं, 10 में से 1 हासिल जब घटाएंगे तो यहां 9 बचेगा, यानी यहां हो गया 9, यहां हो गया 10, और ये 6 जब इसको 1 हासिल दिया था तो यहां हो गया 5। इसको हम लोग मन में रखेंगे याद, इसको लिखना नहीं है, ठीक। अब यहां हो चुका है 10, 10 में से घटेगा 8, तो 8 10 में से घटेगा तो हो जाएगा 2, और यहां बचा हुआ है 9। 9 में से जब हम 1 भी नहीं घटाएंगे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शून्य का मतलब 1 भी नहीं, तो 9 में से कितनी लाइन काटनी है, 1 भी नहीं, तो कितना बच गया, 9 का 9 बच जाएगा। अब यहां था 6 जो कि इसको हासिल देकर हो चुका है 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, 5 में से 5 काट दिया। अब यहां 1 भी नहीं बचा, और 1 भी नहीं को हम लोग कहते हैं शून्य। अब आते हैं शून्य पर, फिर 0 और 9, 0 में से 9 घटाना है, ये इससे 1 हासिल लेकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 में से 9 घटेगा 1, और ये 5 इसको 1 हासिल देकर स्वयं हो गया है 4, 4 में से 3 गया 1, और 1 में से 1 घटेगा तब हो जाएगा 0। उम्मीद करता हूं बच्चों तुमको ये घटाना समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटाना था। इसमें हम लोगों ने शून्य में से कोई संख्या कैसे घटाएं, या नीचे शून्य रहेगा तो उसको कैसे घटाएंगे, या फिर कोई संख्या घटाने पर शून्य बचती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक ही सवाल से समझ लिए, ठीक है बच्चों। तो अब घटाने का कोई भी सवाल रहेगा हम ऐसे ही लगाएंगे, और कभी भी घटाना ऊपर से नीचे उतारते हुए हम लोग इकाई के तरफ से उतारेंगे, और दूसरी चीज जब भी हम घटाने को लगाएंगे तो एकदम सीध में उतारेंगे। अब हम लोग कुछ इबारती प्रश्न लगाएंगे, जैसे कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न, और उसको समझेंगे कि उसको कैसे लगाना है। जैसे बच्चों यहां एक प्रश्न लिखा हुआ है कि राम के पास 69,280 रुपए थे, उसने 17,000 रुपए खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे। बच्चों यहां देखोगे कि उसके पास कुछ पैसे थे और कुछ पैसे उसने खर्च कर दिए, तो यहां जाहिर सी बात है कि पैसे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि उस पैसे में से कुछ पैसे निकल रहे हैं। तो ये एक घटाने का सवाल है, और घटाने के सवाल को हम लोग लगाना जानते हैं। ये बड़ी संख्या देखकर आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। जैसे ये लिखा हुआ है 69,280, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया, इसको हल ऐसे करेंगे, लिख देंगे राम के पास कुल धन, ठीक, राम के पास कुल कितना धन था, तो हम लोग लिख देंगे 69,280 रुपए। अब उसने कितने खर्च किए, राम ने खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, तो लिखा हुआ है 17,000 रुपए। अब 17,000 कई अंक में है, ठीक। अब देखो हम लोग इसको इकाई के तरफ से एक एक अंक लिखेंगे, 0 0 0 7 1, ठीक। अब हम लोग यहां पर एक नीचे लाइन खींच दिए। अब देखो यहां पर उसने खर्च किए हैं, तो जाहिर सी बात है पैसे हो रहे हैं कम, यानी पैसे उसमें से निकल रहे हैं, तो यहां पर घटाने का निशान लगा देंगे, ठीक। अब 0 में से 0 घटा तो
शून्य में से शून्य घटा तो शून्य, फिर 8 में से शून्य घटेगा यानी 8 में से एक भी नहीं घटेगा तो 8, फिर यहां बच गया 2, 9 में 7 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। इतने रुपए तो राम के पास शेष धन, राम के पास कितने रुपए शेष बचे? 52,280 रुपए। तो ऐसे ही हम लोग अगर घटाने का सवाल है, इबारती प्रश्न, तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसको लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि घटाना समझ में आ गया होगा। बाकी की घटाने आपके किताब में है तो उसको लगाने की कोशिश करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर और भी वीडियोस आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।